वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स से। मतलब कि हमने इससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें जो हमारे पास वेरिएबल का आंसर आता था वो एक रियल नंबर आता था, लेकिन अब जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और वैसे तो हम ये बात जानते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं वो तमाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में खास तौर पर यह बात होगी कि इसमें जो आंसर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा, ठीक है, मतलब जीरो नहीं होगा। तो क्वेश्चन चलते हैं जी सॉल्व करने। सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और पहला क्वेश्चन हमारा कि 2z² + 15 = 4z। अब देखें इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है वैसे, लेकिन चलें इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं कि क्या होती है हमारे पास ax², मतलब अगर मैं x वेरिएबल के हवाले से बात करूं तो ax², लेकिन अगर z वेरिएबल के हवाले से बात करें तो az² + bz + c = 0, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं। तो इसे लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हम लिखते हैं 2z², ठीक है, -4z और +15 = 0, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, मतलब ये टर्म जो हमारे पास है इसको मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया है, ठीक है जी। और इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड किया -4z, तो इस वजह से इस तरह से लिखा गया है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम जानते हैं कि अगर z वेरिएबल हो तो z वेरिएबल किसके इक्वल होगा? z वेरिएबल इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है, प्लस माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b², ठीक है, -4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, ठीक है। a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ z² और c है कांस्टेंट टर्म, जबकि डिवाइडेड बाय होल जो भी ये हमारे पास सम आएगा इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ a से, ठीक है। तो देखें अब इसमें इनकी वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो a की जगह क्या लिखा जा सकता है? a की जगह लिखा जा सकता है क्या जी? 2, +2, ठीक है। साइन भी आपने इस पे गौर रखना है, करना है। और b जो है b की जगह हम क्या लिखेंगे? -4 और c की जगह क्या लिखेंगे? 15, ठीक है। तो चले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखें अब हमारे पास इनकी वैल्यूज जब दर्ज कर दी जाएंगी तो क्या फॉर्म बनेगी? नेगेटिव ऑफ -4, ठीक है, प्लस माइनस b², -4 का स्क्वायर, -4 a 2 है, c 15 है, और होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। चलें अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। और चलें यहाँ तक ले आता हूँ मैं इसे, यहाँ तक, ठीक है। अब देखें z = आ जाएगा 4, चूंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4² 16, लेकिन पॉजिटिव चूंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। और -4 2s are 8, या चलें 2 15 2s are 30, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें 120 आ जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन आसानी से समझ सकें उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और z = आ जाएगा 4 प्लस माइनस 120 में से हम 16 माइनस कर लेंगे और नेगेटिव साइन पुट करेंगे, 104 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। चूंकि 104 में 16 ऐड करें तो 120 बनता है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास 104 अगर इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए जाएं 104 के, तो 2 के टेबल से डिवाइड होता है 52 आएगा, ठीक है। फिर 2 के टेबल से 26 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल से 13 आ जाएगा, और फिर 13 एक प्राइम नंबर है, 13 ही आएगा। इसका मतलब कि मैं इसे लिख सकता हूँ 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। एक तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कि माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 104 में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख रहा हूँ इसे, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 4। और इसमें अब हम मजीद जो कॉमन देख सकते हैं वो हम ये देख रहे हैं कि हाँ जी, हम इसे यूं लिख सकते हैं कि ये 4 प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 2 2s are 4 है, ये इस स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जा सकता है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और √1 -1 का अलग
मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग लिख लिया जाए, 2 को अलग कर लिया जाए और 13 को अलग कर लिया जाए, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब इससे नेक्स्ट अगर हम देखें इसे, चलें यहाँ तक रख लेते हैं स्क्रीन को। तो 4 प्लस, अब देखें 4 और इसमें इन दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी 4 का आप 2 टाइम लिख सकते हो, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये 2 रह जाएगा, प्लस माइनस ये जो 2 है ये कॉमन में आ गया, -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। जो कि इस ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब अगर इसको मजीद सॉल्व करें हम, तो देखें यहाँ पे आ रहा है 2 प्लस माइनस, ये आयोटा के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल, एक इमेजिनरी नंबर है, एक फर्जी नंबर है। √2 मल्टीप्लाई बाय √13 और होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस 2 को दोनों मतलब इसका एलसीएम ब्रेक कर दूं, तो मेरे पास जी जो है रूट्स जो आ रहे हैं 2/2 प्लस माइनस आयोटा √2/2 √13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि z जो है वो इक्वल टू है 1 प्लस माइनस आयोटा। अब देखें ये √2/2 जो है बेसिकली ये 2 की पावर 1/2 है और नीचे 2 की पावर 1 है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज किया जाए तो जो हाफ है वो नीचे मूव होके उसका इन्वर्स मतलब -1/2 आ जाएगा, और 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2 ही बचता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर ये √13/√2 आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस आयोटा एक ही स्क्वायर रूट के अंदर 13/2 लिख दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि दोनों रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें रियल पार्ट इनका 1 है, जबकि इमेजिनरी पार्ट एक में -√13/2 और दूसरे में +√13/2 है, ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर होगी। सोल्यूशन सेट हम इसका लिख सकते हैं, उसको आप दर्ज कर लीजिएगा। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब इसी क्वेश्चन ये जो सेकंड इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए सिंपल बना देता हूँ, कुछ असाइनमेंट रख लेंगे, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं उसी टाइम के अंदर रहते हुए कोशिश करता हूँ कि इसको जहाँ तक मैं सॉल्व कर सका नेक्स्ट आप इसे खुद कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले मैं ये जो फ्रैक्शन है इसको खत्म करने के लिए z से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये z² हो जाएगा, फिर ये +2/z मल्टीप्लाई बाय z आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स z, ठीक है। z को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे नेक्स्ट जो है ये z से कैंसिल हो जाएगा, z², इस 2z को अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो -2z आ जाएगा, +2 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन अगर हम देखें, फैक्टराइजेशन क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन चलें इसको हम यूं सॉल्व करते हैं कि इसमें भी हम अगर देखें तो a हमारे पास 1 है, कोफिशिएंट ऑफ z², b हमारे पास -2 है और c हमारे पास +2 है, ठीक है। और अगर मैं अब यूं कहूं कि इसे मैं इस तरह से लिखूं, ठीक है, इसे मैं लिखूं कि z इज इक्वल टू, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव ऑफ b। अब वो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ, आप उसे वहां से रिवाइज कर सकते हैं, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था। b² लिखेंगे मतलब 4 आएगा, -4 a की जगह 1 c की जगह 2 और डिवाइडेड बाय 2a, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास आ रहा है 2 प्लस माइनस 4 -8/2, ठीक है। अब 4 में से 8 माइनस कर रहे हैं, जारी बात है कि माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा /2। और अब अगर वही रिजल्ट जो कि हमने से पहले भी कई दफा यूज किया है, मतलब एलसीएम एक तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, फिर जो ये √-4 है इसको मैं 2 आयोटा लिख सकता हूँ, चूंकि 4 का आंसर होगा 2 और -√1 का आंसर होगा आयोटा, तो 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 से कैंसिल 1 टाइम, तो हमारे पास z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 प्लस माइनस आयोटा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए कि वेरिएबल ही हमने कॉम्प्लेक्स रखा था, और ये सारी जो इक्वेशंस थी वो थी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो आपने इसी के से देखा कि हम
इनका सोल्यूशन किस तरह से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं।